ये घर है कि मैदान है, हैं? अरे संभाल। आइए आइए, हमें आप ही का इंतजार था। है? ये आवाज कहाँ से आई? तुम दोनों में से मंगताराम कौन है? वही जिसकी सूरत भिखारी से मिलती जुलती हो। नहीं, मैं हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मंगताराम नहीं है, मंगतराम है। लेकिन पूरा शहर तो तुम्हें मंगताराम ही कहता है। क्या है, मेरी माँ मुझे पैदा नहीं कर पा रही थी, तो मेरा बाप मुझे पड़ोसी से मांग के लेके आया। अब साले मेरी साइज के कपड़े तो थे नहीं, और मैं नंगा थोड़ी घूमूंगा। मेरा बाप गया अनाथ आश्रम और मेरी साइज के कपड़े भी लेके आया। अब ये साली मांगने की आदत ऐसी शुरू हो गई कि मैं शाम का खाना सुबह से ही पड़ोसी से मांग के रख लेता था। वैसे आपकी तारीफ? बनने की कोशिश मत करो मंगताराम, तुमने सही घर चुना है। क्या मतलब जी आपका? मतलब मैं समझाती हूँ। रोशनी मेरी इकलौती बेटी है, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस। आपके बेटे ने प्यार का चक्कर चलाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। शकुंतला देवी, हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन प्यार का सौदा नहीं करते। मैं और मेरा बेटा आपकी दौलत को ठोकर मार सकते हैं, लेकिन रोशनी को नहीं। आप हाथ नीचे कीजिए। क्यों? आपकी औकात आपके फटे हुए कपड़ों के भीतर से झांक रही है। गई भैंस पानी में सेठ जी। अरे तू बीच में मत बोल। फटे हुए कपड़े तो सिले जाते हैं, लेकिन गई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। वाह 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 सेठ जी। सुनो, ये सब आपका है। मेरे? जी हाँ। सेठ जी, इनसे पहले पूछिए आपको पैसे दे क्यों रहे हैं? दे रहे हैं ना, ले तो नहीं रहे हैं। लेंगे, सिर्फ एक वादा। क्या? आज से आपका बेटा रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तू उसकी आंखें फोड़ने की बात कर रहा है? हाँ। तो 5 लाख मुझसे ले जाना और अपनी दोनों आंखें फुड़वा जाना। चलता हूँ। ठहरो। क्या है? ये सब भी तुम्हारे लिए है। जमीराम जी सेठ जी। हम लोग कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो नहीं घुस गए ना? नहीं सेठ जी, आप कसाई खाने में पहुंच गए हैं। क्यों? जहां लोग जानवरों को बेचते हैं, आप अपने बेटे को बेच रहे हैं सेठ जी। अरे लोग तो अपनी बेटियां बेच देते हैं, मैं तो उनसे थोड़ा ऊपर हूँ, लड़के वाला हूँ। लेकिन ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा सेठ जी। ये सौदा सस्ता पड़ेगा। पूछ कैसे? अरे पूछना कैसे? मैं पूछूं? हाँ। कैसे? मैं तो चाहता ही था कि मेरा बेटा ऐसी लड़की को बहू बनावे जो ढेर सारी दौलत लेके आवे। या तो लड़की छोड़ने के पैसे मिल रहे। लाइए, आपको अपना वादा याद है ना? अरे लिख के लाया हूं, पढ़ लीजिए। सूरज आज से रोशनी को नहीं देखेगा। बिल्कुल नहीं देखेगा। चलना जल्दी करना। आप फिक्र मत करो शकुंतला देवी, सूरज रोशनी को तो क्या, सूरज देखेगा ही नहीं। घर जाकर उसकी आंख में लाल मिर्ची डाल दूंगा। लाल मिर्ची का खर्चा भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये क्या है अंकल? अरे पगली, है पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। लॉटरी की टिकट। देखिए, रीना है, ये मीना है, ये शीना है, ये नीना है, जिसको चाहे ले ले। शर्म आनी चाहिए आपको इस उम्र में। अरे उम्र का रोग जिस्म को लगता है, जिगर को नहीं। दिल तो हमेशा जवान रहता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिल नहीं। अपने दिल की खुशी के लिए आपने मेरे दिल की खुशी को पैरों तले रौंद दिया। डैड, मैं रोशनी के बिना। अबे रोशनी में ऐसा क्या है जो टीना और मीना में नहीं है? चाहे तो देख ले, रीना और शीना में भी वही है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। और मुझे फक्र है कि तू मेरा बेटा है जो इतनी बड़ी मुर्गी पटा के ले आया है। इसका मतलब आप मेरे प्यार को बेच आए हैं।
तो दौलत भी तो ढेर सारी लाया हूँ ना मैं। आपकी निगाह में दौलत ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, मेरी खुशी कुछ भी नहीं। दौलत से हर खुशी खरीदी जा सकती है बेटा। तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, इस दौलत से आप एक बेटा खरीद कर ले आइए। सेठ जी रोकिए, इसे ही सचमुच जा रहा है। अरे उसे रोकूंगा तो ये सुख चैन सब चला जाएगा मेरा। तो फिर एक काम करो, उसे कह दो कि आप उसके बाप नहीं हो। धनीराम, आपके चिल्लाने से मैं खामोश नहीं होने वाला। आप बाप नहीं हैं, कसाई हैं, कसाई, जो बकरी के बच्चे के लाख रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी थोड़े से पैसे के लिए उसे हलाल कर देता है। धनीराम, अपनी जबान पे लगाम दो। क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल दोगी, यही ना? लेकिन जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? सेठ मंगताराम, आज मेरा शक यकीन में बदल गया है कि सूरज आपका बेटा नहीं है। आप उसे कहीं से खरीद के लाए हैं। मुझे पैसों ने अंधा कर दिया था बेटा। एक पल के लिए मैं ये भी भूल गया कि तू ही मेरा सब कुछ है। और ये अंधेपन में मैं ये भी भूल गया था कि तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपने हाथों से आग लगा दिन रुपयों को। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, उसकी खुशियां चाहिए और कुछ भी नहीं। अब क्या फायदा डैड, रोशनी को तो आप बेच ही आए हैं और कल उसकी सगाई होने वाली है। मंगताराम, अगर 10 लाख में अपने घर की रोशनी को बेच सकता है तो 20 लाख में खरीद कर वापस भी ला सकता है। डैड, एक बात बताऊं बेटे, दुनिया में अभी तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसे नोट नहीं बनाए जो एक बाप से उसके बेटे को खरीद ले। किसी ने नहीं बनाए। खन्ना, लगता है तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है, वरना मुझे पहचानने में गलती नहीं करते। वैसे मुनीम जी, जरा इनको बता दो कि हम कौन हैं? ये हमारे सेठ जी हैं, जो कल आपके दरवाजे पर कुत्ते की तरह आए थे, दुम हिलाते हुए ऐसे। और आप लोगों ने हमारे ननकुआ की प्यार की कीमत उनके सामने फेंकी थी। और ये आदत के मुताबिक जूठी हड्डी दांत में पकड़कर चले गए थे। आप लोग समझे कि सिकंदर जीत गया और सूरज हार गया। आप समझे गलत। अरे हमारे सेठ जी की दुम कभी 50 साल में सीधी नहीं हुई, एक रात में सीधी हो गई। सेठ जी मंगताराम से देताराम बन गए। ये रही उसकी पहली किश्त, 10 लाख रुपए, जो आपने सलीम से उसकी अनारकली को छीन लेने की कीमत दी थी। और ये रहे दूसरे 10 लाख। अगर तेरे बेटे ने मेरी बहू की तरफ आंख उठाने की कोशिश की ना, दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगा मैं। शकुंतले, शकुंतले, शकुंतले। शकुंतला देवी, दरवाजे पे बारात आ गई है, दूल्हा खड़ा है। आप जाइए और बारात को ले आइए। हैं? अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर मैं ही बारात को अंदर बुला लेता हूँ। सूरज!